और इसके बाद हमारे बीच में बहुत ज्ञानी है, बहुत छोटी उम्र में, और इनका नाम है विकश भैया। ये बहुत अच्छे गुणों वाले हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं, परंतु कहते हैं कवियों को माइक दे दो तो आधा घंटा ले लेते हैं, पर इस कवि को हमने केवल आधा मिनट दिया है और उतने में देखते हैं ये कविराज सागर को गागर में कैसे भरते हैं। स्वागत है विकश भैया। सबसे पहले तो मैं आदिनाथ टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये बहुत प्रबुद्ध मंच है आज जो आज यहाँ पर बैठे हैं। सभी ये जैन समाज की वो धरोहर हैं जिन्होंने जिन शासन की पताका को लहराया है, फहराया है। और मैं सीधे सीधे अपनी कविता में बात करता हूं। लहजा मैं जितने भी हमारे अनुज और जितनी भी बहनें हमारी बैठी हुई हैं उन सभी से यही कहूंगा, कई बार जीवन में चलते चलते निराशा हमारे हाथ में लगती है, लेकिन जब हम निराशा को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तब निश्चित ही सफलता हमें प्राप्त हो जाती है, सफलता हमारे कदमों को चूमती है। तब मैंने एक कविता लिखी थी, कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। घोर निराशा का अंधियारा नैनों में छाने लगता है, जीने से ज्यादा अच्छा मरना उसको भाने लगता है। लेकिन कोई सब कुछ सहकर पथ से शीघ्र गुजर जाता है, कोई हार मानकर जग से स्वयं गुजर जाता है। कैसे मैं वीर कहूं उनको जो लक्ष्य को ठान नहीं पाते हैं, औरों को वो क्या जानेंगे जो खुद को जान नहीं पाते हैं। राम कृष्ण और महावीर ने कितने कष्टों को झेला था, कभी हार ना मानी उनने विपदाओं को भी ठेला था। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है, पीछे नहीं देखना केवल आगे ही कढ़ना होता है। कढ़ना बुंदेल शब्दी शब्द है, बुंदेलखंडी शब्द है। बुंदेलखंड से कुछ ना कुछ पुट लगा देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है, पीछे नहीं देखना केवल आगे ही करना होता है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है। मंजिल जितनी सुंदर होगी उतना ही चढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी है, मूरत खुद गढ़ना होता है अपने जीवन के। और अंत में 4 पंक्तियां और कहता हूं कि मेहनत और पुरुषार्थ करे जो लक्ष्य भेद कर जाएगा, मन में हो संकल्प शक्ति तो वही सफलता पाएगा। बिना यत्न के चाहने वालों भाग्य भरोसे मत रहना, 2-4 कदम तो चलकर देखो आसमान झुक जाएगा। 2-4 कदम तो चलकर देखो। बहुत बहुत आभार आदिनाथ यूट्यूब चैनल और हमारी आदरणीय बड़ी दीदी विधि दीदी का बहुत बहुत आभार। किनको? तन्नू मैम को। विकश भैया की इच्छा थी कि हमारा सम्मान जब हो तो आदरणीय तनु जी उन पास में खड़ी हो, उस ऊर्जा उस आभा मंडल से मैं अपने आप को भर सकूं। तो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, अब तुम मेरी इच्छा पूरी कर देना। वैसे कड़ना का अर्थ पता है क्या है? भाई साहब जरा जगह दे दो, हमें कड़ना है, मतलब निकलना। मैं आपको मंच देना चाहती हूँ। पवन भाई जी कहिए।